हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ से प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड में चैप्टर 4 कर रहे थे, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। हम कहाँ पहुँचे थे? ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। ठीक है, हमने द साइज ऑफ ऑपरेटर हमने कर लिया था, तो आज हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, एवरी ऑपरेटर इन सी हैज़ अ प्रेसिडेंस एसोसिएटेड विद इट। हर सी लैंग्वेज में हर ऑपरेटर के पास एसोसिएटिविटी होती है, प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, इट हैज़ इन द करेक्ट इवेल्यूशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑपरेटर। और ये सभी मतलब एक ही प्रेसिडेंस के कई सारे ऑपरेटर होते हैं, मतलब सबकी मतलब एक ग्रुप होता है जिसकी प्रायोरिटी सेम हो तो उसको एक ग्रुप में डाल लेंगे। कई ऑपरेटर है अगर उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा है, कम है, उसके बेस पे ग्रुप किए जाते हैं। दे आर डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर बिलोंगिंग टू द हायर लेवल ऑफ प्रेसिडेंस इज इवैल्यूएट फर्स्ट। मान लो कोई भी स्टेटमेंट में कई सारे ऑपरेटर आ गए तो उनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसकी प्रायोरिटी है हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, द ऑपरेटर विच बिलोंग टू द सेम प्रेसिडेंस लेवल। लेकिन अगर कोई ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस सबकी मतलब जिनकी से एक ही स्टेटमेंट में कोई ऐसे ऑपरेटर आ जाए जिनकी प्रायोरिटी सेम हो, तब हम क्या करते हैं, उनके एसोसिएटिव देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, डिपेंडिंग ऑन द एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। हम उसकी एसोसिएटिविटी देखते हैं। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑपरेटर, देयर प्रेसिडेंस एंड देयर रूल ऑफ एसोसिएटिविटी आर प्रोवाइडेड इन द फ्लोइंग टेबल। सबके नीचे दी हुई है। ठीक है ना, प्रायोरिटी दी हुई है और एसोसिएटिविटी दी हुई है। ठीक है ना, अब देखो सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? फंक्शनल एरे स्ट्रक्चर मेंबर पॉइंटर तो स्ट्रक्चर मेंबर। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर, जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी उससे कम है थोड़ी सी। ठीक है ना, ऐसे ही कहीं गए हुए हैं, अगर मान लो ऐसे ही ये टेबल बनी हुई है, मान लो हम पे फर्स्ट और जो सेकंड ऑपरेटर ये इनके ग्रुप आ गए हैं एक ही स्टेटमेंट में। सबसे पहले हम ग्रुप फर्स्ट को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू सेकेंड। अब ग्रुप फर्स्ट में भी किसकी प्रायोरिटी कैसे इसको सोल्व करेंगे? मान लो तीनों आ गए हैं हम पे फंक्शंस, तो क्या करेंगे? लेफ़्ट टू राइट सोल्व करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट में जो भी चीज़ है, ब्रैकेट है या फिर दूसरा स्ट्रक्चर मेंबर पॉइंटर है, ठीक है, अगर ये आ जाए तो हम उसको सोल्व करेंगे पहले लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो उससे कम कौन सी अर्थमेटिक मल्टीपल डिवाइड एंड मॉड्यूलो डिवीज़न है। नेक्स्ट अर्थमेटिक ऐड एंड सब्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर है। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में आंसर यस या मतलब ट्रू फॉल्स में आता है। ठीक है, ट्रू हुआ तो 1 देगा आंसर, अगर फॉल्स हुआ तो 0 देगा। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, इन सबकी एसोसिएटिविटी लिखी हुई है। द प्रेसिडेंस रूल से दैट थोड़ा सा ब्लर है बट प्लीज़ एडजस्ट। द प्रेसिडेंस रूल से दैट द एडिशनल ऑपरेटर हैज़ हायर प्रेसिडेंस दैन द लॉजिकल एंड। इसने कहा है जो हमारा एडिशनल ऑपरेटर है उसकी जो प्रायोरिटी है वो किससे ज़्यादा है? लॉजिकल एंड से एंड असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा है। देयरफॉर फर्स्ट द एडिशन ऑफ द x एंड 10 इज़ डन। इसलिए x और 10 है जो इनकी एडिशन सबसे पहले होगी। देन द सब्ट्रैक्शन ऑफ द 5 फ्रॉम z इज डन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी। नाउ बोथ द ऑपरेंड ऑफ द लॉजिकल एंड आर इवेल्युएटेड इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ। अब जो दोनों ऑपरेंड्स है ऑफ द लॉजिकल एंड के वो इवेल्युएट होंगे किस पे डिपेंड करेंगे? उसकी इवेल्युएशन x और z की वैल्यू पे। द वैल्यू इज असाइन टू वेरिएबल y। उसके बाद हम क्या करेंगे? y को उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। वी कैन चेंज द प्रायोरिटी ऑफ एन ऑपरेटर बाय इनक्लोजिंग इट इन पैरेंथेसिस। मान लो हमने किसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, पैरेंथेसिस में अगर बंद कर दिया तो उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मान लो x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, z क्या है? x मल्टीपल y माइनस 5 और z हमने दे दिया एक और दूसरी टाइप से दे दिया, z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस में क्या है? y माइनस 5। इन द थर्ड स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल x एंड y विल बी मल्टीप्लाइड। सबसे पहले हमें पता है मल्टीप्लाई की सबसे पहले प्रायोरिटी उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 5 विल बी सब्ट्रैक्टेड। उसके बाद y सब्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम दैट वैल्यू गिवन द रिजल्ट एज 45, जो कि पूरा रिजल्ट हमें क्या दे रहा है? 45 देगा। वाइल इन द फोर्थ स्टेटमेंट देखो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
from y and then the result is multiply by x giving the result as 0। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो 5 है वो पहले सब्ट्रैक्ट होगा y से, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फोर्थ स्टेटमेंट में पैरेंथेसिस आ गई है, ब्रैकेट आ गई है, इसलिए सबसे पहले जो भी रूल होता है हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है ना। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5 - 5 को सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। दस द यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस कैन अल्टर द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। इसलिए लिखा हुआ है कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को चेंज कर सकती है कौन, पैरेंथेसिस। अगर मान लो ब्रैकेट आ गई तो वहाँ पे चेंज हो सकती है। ठीक है ना। फ्लोइंग इज एन एग्जांपल इलस्ट्रेटेड द एवेल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस रूल। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो। यूज़ द स्टेटमेंट। इंट दिया हुआ है i = 2, j = 3, k = 4। फ्लोट दिया हुआ है x = 1.0, y = 1.5। ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, i + j - k × x + y। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो। सबसे पहले देखो हमें इसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है ना। प्लस और इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है ना। प्लस और इक्वल टू देखो सबसे लास्ट में, लास्ट सेकंड है टेबल में, देखो प्लस इक्वल टू लास्ट सेकंड है, इसलिए सबसे लास्ट सेकंड तो मतलब सबसे लास्ट में यही होगा। उससे पहले देखो किसका है, अगर है तो इसके अंदर नहीं है ना, तो इसमें देखो आप, इसमें देखो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का पहले है प्लस माइनस से। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी और फिर प्लस माइनस में से, प्लस माइनस तो दोनों सेम है, तो उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, जब अगर दोनों प्रायोरिटीज अगर सेम आ जाए तो हम कैसे चेक करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। इसलिए हम लेफ़्ट टू राइट पहले सोल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखो लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, फिर सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। क्यों सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है सबसे पहले, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट। देखो आई वाले में फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। लेफ़्ट में सबसे पहले कौन है, माइनस है, राइट में प्लस है, इसलिए लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे। इसलिए मल्टीप्लाई के बाद सब्ट्रैक्शन हुआ है, सब्ट्रैक्शन के बाद प्लस हुआ है, उसके बाद हमारा प्लस माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है। ठीक है ना। ये देखो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड असाइनमेंट, इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो हमें करना है, इसके अंदर दिया हुआ है जो मल्टीप्लाई और इक्वल टू है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, सबसे लास्ट में है। ठीक है ना। और सबसे लास्ट में तो कॉमा है ना, इसमें तो कॉमा है ही नहीं है, उससे लास्ट तो बस यही है, तो मतलब सबसे लास्ट में हम यही चुनेंगे। उसके बाद इसमें प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई है। ठीक है। मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस माइनस की तो सेम होती है, इसलिए अब लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। अब लेफ़्ट में क्या है, प्लस है ना, ऊपर वाले में लेफ़्ट में क्या था, माइनस था, इसलिए माइनस पहले किया फिर प्लस किया। अब क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है। देखो किया हुआ इन्होंने, मल्टीप्लिकेशन की हुई है, फिर एडिशन किया हुआ है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर असाइनमेंट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर से एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर से एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर माइनस है। अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि नहीं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी इनको किसको देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर को। असाइनमेंट ऑपरेटर की अब सारों की प्रायोरिटी सेम है। अब उसकी कैसे सोल्व करेंगे, एसोसिएटिविटी से। अब एसोसिएटिविटी देखो राइट टू लेफ़्ट है, इसलिए हम राइट टू लेफ़्ट सबसे पहले सोल्व करेंगे। इसलिए राइट टू लेफ़्ट मतलब स्लैश इक्वल टू है, राइट वाला सबसे पहले यही है ना, उससे राइट कौन सा है, प्लस इक्वल टू, और सबसे लास्ट वाला लेफ़्ट में जो चला गया वो माइनस इक्वल टू, इसलिए स्लैश इक्वल टू सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। ठीक है। देखो किया होगा इन्होंने, अब देखो इन्होंने सब्ट्रैक्शन में जब करते हुए इन्होंने क्या कर दिया, पैरेंथेसिस का यूज़ कर लिया, ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया। ब्रैकेट का यूज़ करने से क्या होगा, सबसे पहले हम माइनस करेंगे, माइनस करके हमारा क्या आंसर आया 1.5। अब क्या करेंगे, सॉरी माइनस की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ना, सबसे ऊपर है ना वो, तो सबसे ऊपर तो वही है, फिर पहले तो माइनस ही करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में सबसे पहले हमने माइनस ले लिया, सब्ट्रैक्शन कर दी। उसके बाद हमें पता है राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो राइट वाला सबसे पहले हम ब्रैकेट में ले लेंगे, स्लैश इक्वल टू सोल्व करेंगे, स्लैश इक्वल टू सोल्व करने पर हमारा आंसर आता है 2। अब उसके बाद हम प्लस सोल्व करेंगे, ठीक है ना, प्लस इक्वल टू ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, उससे सोल्व करके 3 आता है, और लास्ट में हम माइनस वाला सोल्व करेंगे। ठीक है।
आई होप यू ऑल गेट इट। आप डायग्राम में भी दे सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कैसे हुआ है ये। ओके, एक और बात जो हमने राइट ऑपरेटर्स और लेफ़्ट ऑपरेटर्स किए थे ना, बिट वाइज ऑपरेटर किए थे, उसका एक शॉर्टकट भी है। तो क्या है, जब हम करते हैं लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तब करते हैं मल्टीप्लाई। जो भी नंबर दिया हो, मान लो 10 दिया हो, इसको हमें करना है 4, ठीक है ना। 4 बारी हमें क्या करना है, इसका लेफ़्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें नंबर दिया हुआ है उसको करेंगे, और जो हमें जितनी बार हमें उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है, उसको 2 की पावर 4 में लिख देंगे, ठीक है। अब तो क्या आंसर आ जाएगा, सीधा रिज़ल्ट ढूंढने का मेथड है ये, ठीक है ना। इसमें सॉरी लेफ़्ट, हम क्या करते हैं, लेफ़्ट में करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। लेफ़्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 4 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और राइट में जो हमारे ये वाला होता है ना, ये राइट साइड का होता है, ठीक है। कंफर्म कर लेना, शायद मैं भूल गई हूँ, ठीक है ना। तो ये राइट का होता है, राइट में क्या होता है, 10 बाय में होता है वो, ठीक है। बस यही होगा, आपको इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ये लेफ़्ट के लिए, ये राइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप कन्वर्जन एंड कास्ट ऑपरेटर, ठीक है। कास्ट और कन्वर्जन सेम वर्ड है, मीनिंग सेम है, ठीक है ना। कास्ट वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, कन्वर्जन वर्ड्स भी, बस इसमें मतलब क्या है कि इसके अंदर टाइप हमारा कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। 2 टाइप से कन्वर्ट होते हैं, एक तो ये, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट, ठीक है ना। इम्प्लिसिट तो होते हैं ऑटोमेटिकली, जो खुद चेंज हो जाए, और एक्सप्लिसिट वो होता है जब हम खुद उसको चेंज करें किसी और डाटा टाइप का यूज़ करके, ठीक है ना। तो देखते हैं, सी परमिट मिक्सचिंग ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप इन एन एक्सप्रेशन। सी जो लैंग्वेज है वो परमिट क्या अलो करती है हमें, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही एक एक्सप्रेशन में अलो है, ठीक है ना। सी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एनी इंटरमीडिएट वैल्यू टू द अप्रोप्रिएट टाइप। जो सी है, जब कभी कभी ये ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट वैल्यू को क्या कर देता है, अप्रोप्रिएट टाइप दे देता है, अपने आप कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। जिसके अंदर वो बिल्कुल स्टेबल होगी वो टाइप दे देता है, ठीक है ना। मिक्स्ड वर्ड कन्वर्जन क्या होती है, सबसे पहले तो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट x इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 4.3। देखो अब इसके अंदर हमारा क्या आ चुका है, इंटीजर भी आ चुका है, फ्लोटिंग पॉइंट भी आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो ये आया हुआ है, कंटेन 1 ऑपरेंड ऑफ टाइप, किस टाइप का है, इंट टाइप का है, और दूसरा फ्लोट टाइप का है। इन सी दिस इज़ नॉट कंसिडर एज एन एरर, ये एरर नहीं समझा जाता सी लैंग्वेज में। इंस्टेड द इंटीजर वैल्यू इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द टाइप डबल फॉर द कैलकुलेशन। बस इसमें क्या होगा, जो इंटीजर वैल्यू है, जो हमारी एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो अपने आप ही इंटीजर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, टाइप डबल में ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। दिस इज़ नोन एज इम्प्लिसिट, जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं, जो अपने आप ही कन्वर्ट कर, जो कंप्यूटर खुद कन्वर्ट कर दे उसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। द लोअर टाइप इज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द हाइयर टाइप। इसके अंदर क्या होता है, जो लोअर टाइप होती है वो हाइयर टाइप पे अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती है। हाइयर से लो नहीं हो सकती, अगर हाइयर से लो कर रहा है हमें फोर्सफुली करना पड़ेगा, और जो फोर्सफुली किया जाए उसको ऑटोमेटिकली नहीं कह सकते, ठीक है ना। इसलिए लोअर टू जो हाइयर ऑटोमेटिकली हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। आप बस ये देखो, ऑटोमेटिकली बिफोर द ऑपरेशन प्रोसीड, ऑपरेशन प्रोसीड होने से पहले जो भी कन्वर्जन हुई, जो भी अपने आप कन्वर्जन हो, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। द फाइनल रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। जो रिजल्ट आएगा एक्सप्रेशन का वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड में, जो वेरिएबल जिसको हम वैल्यू असाइन करने वाले होते हैं उस वेरिएबल के टाइप में, उसके बेस पे अपने आप रिज़ल्ट जो है, फाइनल रिज़ल्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हाउएवर द फ्लोइंग चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फाइनल असाइनमेंट। लेकिन अगर जब हम फाइनली जो पूरा सेट करके कन्वर्ट करके जो हम पे रिज़ल्ट आता है, जब हम उसको वेरिएबल को इक्वल टू के जो लेफ़्ट साइड होता है उसको जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, फ्लोट हो, अगर फ्लोट वैल्यू हो तो उसको इंट में कन्वर्ट करके, कैसे,
टर्न कास्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पॉइंट, फ्रैक्शन जो पार्ट होता है फ्लोट पॉइंट में होता है ना, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट वही होता है ना जो पॉइंट के बाद होता है, उसको हटा के वो इंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डबल को फ्लोट में, ठीक है ना, कोज राउंडिंग ऑफ द डिजिट, डिजिट की राउंडिंग ऑफ करके वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। लॉन्ग इंट टू इंट, ठीक है ना, करने से क्या होगा, ड्रॉपिंग ऑफ द एक्सिस हाइयर ऑर्डर बिट, हाइयर ऑर्डर बिट को क्या कर देता है वो निगलेक्ट कर देता है, ठीक है ना। द कन्वर्जन ऑफ द लोअर टाइप, हमें पता है लोअर से हाइयर में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। तो कैसे होती है वो, पूरा चार्ट है ये, कैसे है, वाटरफॉल मोटरफॉल इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होती है, ठीक है ना। जैसे इंट किस में चेंज होता है, अनसाइंड इंट में, ठीक है ना, वो उसमें चेंज हो सकता है। लॉन्ग इंट, उसके बाद लॉन्ग अनसाइंड इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल सबसे हाइयर है, ठीक है ना। तो लोअर से हाइयर टाइप में कन्वर्ट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली होते हैं, वो हम कह नहीं सकते किस में होगा, ठीक है। देखते हैं कास्ट ऑपरेटर, द सी प्रोग्रामर है ऑल्सो द चॉइस ऑफ द एक्सप्लिसिटी, ठीक है ना। एक्सप्लिसिट का भी इस पर चॉइस रहता है प्रोग्रामर पे जो इसको यूज़ करता है। हाउ द वैल्यू आर टू बी कन्वर्टेड इन अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन, की मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाए। दिस फीचर इज़ नोन एज इन सी एज द कोएरेशन एंड इज़ अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर। इसमें सी लैंग्वेज में इस चीज़ को क्या बोला जाता है, जो मतलब हम पे चॉइस होती है एक्सप्लिसिटली, मतलब दूसरे मिक्स्ड मोड क्यों कहा है कि दूसरे डाटा टाइप को यूज़ करके जब हम किसी चीज़ को, किसी टाइप को चेंज करें, ऊपर तो ऑटोमेटिकली हो रहे थे, लेकिन नीचे जब हम किसी और डाटा टाइप को यूज़ करके किसी के डाटा टाइप को चेंज करें, ठीक है ना, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, कोएरेशन, ठीक है ना। एंड इज़ अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर, और ये कैसे अप्लाई होता है जब हम कास्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। द कास्ट ऑपरेटर इज़ एन यूनिटरी ऑपरेटर, सिर्फ ये एक ही ऑपरेंड पे वर्क करता है। एंड इज़ यूज टू कन्वर्ट अ टाइप टू अ डिफरेंटली टाइप एक्सप्लिसिटली। इसके अंदर क्या होता है, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, एक्सप्लिसिटली, मतलब वो दूसरे कहीं जो पहले से ही डाटा टाइप है उनका यूज़ करके, ठीक है ना। एक्सप्लिसिटली यही है, जो पहले से ही डाटा टाइप है उनका यूज़ करके जब एक के डाटा टाइप को कन्वर्ट करता है दूसरे में, ठीक है ना। द वर्ड कास्ट इज़ एक्चुअली नेवर यूज, जो कास्ट वर्ड है, जैसे ऑपरेटर जो है, हम कास्ट यूज़ नहीं करते हैं ऑपरेटर, जैसे कई सारे ऑपरेटर्स थे ना, बिटवाइज एंड, ये ऑपरेटर्स थे, एंड का कोई साइन था, लेकिन इसका कोई साइन या कोई वर्ड हम इसको यूज़ नहीं करते। इंस्टेड द नेम ऑफ द डाटा टाइप टू विच द कन्वर्जन इज़ टू बी मेड, इसके अंदर वो डाटा टाइप लिखा जाता है जिसके अंदर कन्वर्जन होने वाली है। सच एज इंट और फ्लोट, मान लो हमें इंट और फ्लोट में कन्वर्ट करना है डाटा टाइप, ठीक है ना। इज़ इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस, उसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। देखो b इज इक्वल टू में ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसलिए कास्ट वर्ड यूज़ करने की जगह हम ब्रैकेट्स में क्या कर देते हैं, वो डाटा टाइप लिख देते हैं जिसको हमें कन्वर्ट करना है, जिस चीज़ को जिसमें कन्वर्ट करना है हम वो यहाँ लिखते हैं। मान लो अब एग्जाम्पल है, एंड प्लेस डायरेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द वैल्यू टू बी कन्वर्टेड, हम क्या करते हैं, और ये ब्रैकेट और अंदर जो डाटा टाइप है वो लेफ्ट साइड में रखते हैं। लेफ्ट साइड है ना, जिस चीज़ को कन्वर्ट करना है, ए को हमें कन्वर्ट करना है, ए के लेफ्ट साइड में हम इस चीज़ को रखते हैं, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कंसीडर, हमने कर लिया एग्जांपल, इंट ए इज इक्वल टू 9 फ्लोट बी, ठीक है ना, b इज इक्वल टू फ्लोट a प्लस 10.0। द कास्ट ऑपरेटर कन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ a, जो कास्ट ऑपरेटर है वो a की वैल्यू कन्वर्ट करेगा टू इट्स इक्विवेलेंट फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। वही है ना, जिसकी करनी है वो हम राइट साइड में करते हैं, और जिसमें करनी है उसको लेफ़्ट साइड में हम ब्रैकेट में उसके डाटा टाइप को लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बिफोर द एडिशन ऑफ द 10 इज़ कैरिड आउट, 10 की एडिशन करने से पहले हम a को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो इसको कैसे हम कह सकते हैं, टाइप नेम एक्सप्रेशन, वेयर टाइप नेम इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड सी डाटा टाइप, जो टाइप नेम है ये क्या है, स्टैंडर्ड डाटा टाइप है, ठीक है ना। द एक्सप्रेशन में बी कॉन्स्टेंट वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या एक्चुअली में एक्सप्रेशन हो सकता है प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना। लाइब्रेरी फंक्शन इन सी क्या होते हैं, इन एडिशन टू इट्स ऑपरेटर्स के साथ साथ द सी लैंग्वेज इज एक्कम्पेन्ड बाय अ नंबर ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस, इसके पास कई सारे लाइब्रेरी वर्ड से ही पता चल रहा है कि सी में भी अपनी एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है ना, जिसमें उसके पास पहले से कुछ ना कुछ वर्ड स्टोर होते हैं, ठीक है। द सी लैंग्वेज इज एक्कम्पेन्ड बाय अ नंबर ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन दैट कैरिड आउट
वेरी कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन और कैलकुलेशन, जो कि कहीं सारे ऑपरेशन और कैलकुलेशन करती है। फॉर एग्जांपल देयर आर लाइब्रेरी फंक्शन दैट आर कैरिड आउट स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। यहाँ पर कई सारे फंक्शन हैं जो कि कौन सा काम करते हैं, इनपुट या फिर आउटपुट को स्टैंडर्ड इनपुट देते हैं या फिर हमें आउटपुट देते हैं फंक्शन। मान लो रीड और राइट करेक्टर, ठीक है, जब हम रीड और राइट करेक्टर करते हैं ये भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को जब कैरिड आउट करते हैं, कई सारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना। रीड एंड राइट नंबर, ओपन एंड क्लोज फाइल एटसेट्रा, ठीक है ना। फंक्शन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फंक्शन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन करेक्टर, लाइक कई सारे फंक्शन जो कि करेक्टर पे ऑपरेशन लगाते हैं, लाइक कन्वर्टिंग फ्रॉम लोअर कास्ट केस टू अपर केस, लोअर केस से अपर केस में चेंज करने के लिए, ठीक है ना, इसके लिए भी कोई ऑपरेटर है। टेस्ट टू सी फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ अपर केस, कोई टेस्ट देखना, टेस्ट लगाना ताकि हमें पता चल जाए कि स्ट्रिंग किस में, अपर केस में कि लोअर केस में, ठीक है ना। एक्सेट्रा फंक्शन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, फंक्शन जो कि स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं, कौन कौन से, कॉपी अ स्ट्रिंग, कंपेयर स्ट्रिंग, ठीक है ना, एक्सेट्रा। एंड द फंक्शन दैट कैरिड आउट मैथमेटिकली कैलकुलेशन, कई सारे फंक्शंस भी होते हैं जो कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, एक्सेट्रा। अदर काइंड ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन आर ऑल्सो, कई सारे और भी फंक्शन अवेलेबल होते हैं। सम कॉमनली यूज्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर दिस, कई सारे दिए हुए हैं, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, मैंने एक बार बताया था कि पो, देखो किस नंबर पे है वो, 6 नंबर पे दिया हुआ है पो D1 D2, ये क्या करता है, D1 रेज टू पावर D2, ये एक्सपोनेंशियल की जगह वर्क करता है, ठीक है ना। जैसे E रेज टू पावर C में यूज़ नहीं किया जाता, उसकी जगह कौन सा फंक्शन इसका काम करता है, एक्सपोनेंशियल का पो, ठीक है ना। ये फंक्शन है जो कि रेज टू पावर में हमें आंसर देता है, D1 रेज टू द पावर D2। ऐसे ही फ्लोर है, राउंड डाउन टू द नेक्स्ट इंटीजर, ABS फर्स्ट रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर आई फर्स्ट से, देखो, ठीक है ना। इस कई सारे फंक्शंस है। अब देखो गेट 4 जो कॉमनली यूज़ होता है, टू गेट अ करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड जो हमने इनपुट डिवाइस जो इनपुट डाला है उसे करेक्टर निकालें विदाउट एक्सपेक्टिंग एंटर की प्रेस, ठीक है ना। एंड की प्रेस किए बिना जो इनपुट डिवाइस है, जब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, जो इनपुट में हम वर्ड्स डालते हैं उसका करेक्टर पता चल जाना, टू गेट अ करेक्टर, ठीक है ना। पुट 4 किस लिए होता है, सेंड अ करेक्टर टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस में करेक्टर सेट करना। गेट 4 क्या था, करेक्टर पाना, गेट का मतलब पाना, पुट मतलब देना, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस में देना, ठीक है ना। ऐसे कई सारे हैं, अब देख लेना। थैंक यू गाइज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।